अपने नागरिक अस्पताल में कितने डेंगू के एक्टिव केस हैं? एक्टिव केस तो अभी कम है, लेकिन जो पॉजिटिव केस हैं वो लगभग 1832 के करीब आज तक का डाटा है, जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के पॉजिटिव केस। इसमें कितनी डेथ हो चुकी है? 5 डेथ हमारे यहाँ हो चुकी है। फिर आपकी क्या व्यवस्था है इनको लेकर, डेंगू को लेकर, जो बढ़ते इतने मरीज हैं इसकी? और देखिए, पहली बात तो बढ़ते हुए केस इसलिए हैं क्योंकि पंचकुला में टेस्टिंग बहुत ज़्यादा है। अभी तक मैं अगर सैंपल्स की बात करूँ तो 15,000 के करीब हम सैंपल डेंगू के टेस्ट कर चुके हैं। तो अगर ये जब भी कभी भी पॉजिटिविटी निकाली जाती है तो वो टेस्टिंग के कंपैरिजन में निकाली जाती है। मैम इसमें बाहर मैं दूसरे स्टेट और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूँ तो वहाँ पे टेस्टिंग रेट बहुत कम है। डेंगू हो सभी जगह रहा है, लेकिन हमारे यहाँ अच्छी टेस्टिंग है, अच्छी रिपोर्टिंग है, इसलिए केसेस ज़्यादा है। मैम एक 25-26 जो अपना गगरपार एरिया है, इसमें भी केस पॉजिटिव ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या फॉगिंग का जैसे हम पहले करते थे फॉगिंग, तो कुछ है सर? फॉगिंग का जो काम होता है वो कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और एज हेल्थ डिपार्टमेंट एज सिविल सर्जन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉजिटिव जो ब्लड निकलते हैं उनके घरों में फॉगिंग जो करना होता है। तो वो हमारी टीम, क्योंकि मेरे पास खाली 5-7 लोग होते हैं, तो वो जो पॉजिटिव घर होता है उनके अंदर इंडोर फॉगिंग जो करती है वो हेल्थ की टीम करती है, अगर पॉजिटिव कोई केस निकला। तो और लेट रूटीन वैसे ही प्रिकॉशनरी फॉगिंग होती है, तो कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो यहाँ से भी कोई लेटर इशू किया जाता है कि भाई इस एरिया में आप स्पेशल फॉगिंग करें कुछ ऐसा? देखिए, वो हमारी पर्सनल, हमारी जो है इंटर सेक्टोरल मीटिंग होती है डीसी की चेयरमैनशिप में, और उसमें हम उनके साथ, ऐसा नहीं होता, कोऑर्डिनेशन में रहते हैं उनके। इस बार बल्कि क्योंकि जब कालका और उधर की साइड ज़्यादा हुआ था, तो मैंने उन्हीं से मेंबर्स उनके टीम के वो अपनी टीम के साथ इन्वॉल्व किए थे जी। तो उन्होंने मुझे लोग दिए थे जो मेरी टीम के साथ साथ जाके, तभी मैंने एक घर, मतलब ऐसा शायद ही कहीं हुआ हो कि हाउस नंबर 1 से स्टार्ट करके लास्ट हाउस तक हम एक घर में घुस के चेकिंग भी की और फॉगिंग भी की। और वो इसीलिए हुआ क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से मुझे उनके मेंबर्स मिले जो फॉगिंग मशीन के साथ आए, और उनको मैंने अपनी टीम के साथ अपने रोस्टर में ड्यूटी लगाई। अभी अर्बन में भी आपने देखा होगा पीछे सेक्टर 1 के हाउस नंबर 1 से शुरू होकर लास्ट सेक्टर के लास्ट हाउस तक सारे हाउसेस हमने 1 to 1 कवर किया। तो उसमें टीम मेरे हेल्थ वर्कर के साथ, जो MPAW है उनके साथ एक कॉर्पोरेशन का बंदा साथ में चल रहा था, जो कि फॉगिंग लेके चल रहा था, और उससे हमने उनको कवर किया। तो क्या अभी पंचकुला में भी ये प्रोसेस चल रहा है मैम कुछ? पंचकुला में हमने अभी कराया पूरा हाउस टू हाउस कंप्लीट कर चल लिया, रहा है। हर एक घर में हमने पूरी सर्वे कराया लार्वा का। जी। और अगर मैं नोटिस की बात करूं तो मेरे ख्याल से कितने 1900 नोटिस या ऐसे कुछ अभी हमने अर्बन में जारी किए हैं, है ना। काफ़ी नोटिस अभी हमने वो जारी किए थे। तो नोटिस भी हमने जिनके घर लार्वा पॉजिटिव आया है, बट अर्बन में मोस्टली जो पॉजिटिविटी ज़्यादातर सेक्टर्स में 0.1% से भी कम है। तो लार्वा ज़्यादा नहीं मिल रहा, मच्छर है। तो मच्छर का वो जो होता है वो फिर लोगों को भी उसकी अपनी सेफ्टी के लिए वो करना चाहिए। लेकिन घर घर में जो हमने लार्वा इंडेक्स अर्बन में निकाला था वो 0.1, मोस्टली सारे सेक्टर्स में 0.1% से भी कम है। अच्छा, एक चिकनगुनिया के केस भी मैम धीरे धीरे अब जैसे बढ़ रहे हैं, 170 केस जो टोटल आ चुके हैं उसमें 70 पंचकुला में जो अभी है। इस साल चिकनगुनिया भी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है, मतलब ज़्यादा केसेस देखने में आ रहे हैं जी। तो मॉस्किटो तो दोनों का सेम होता है, एडीज से ही फैलता है, डेंगू भी और चिकनगुनिया। तो उसकी रोकथाम के लिए क्या हम हॉस्पिटल में कुछ ऐसा कर रहे हैं, कोई ऐसा चीज़ यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट की कोई सुविधा है कोई ऐसी? देखिए, वायरस वो अलग है, डेंगू वो मच्छर कौन सा वायरस से खुद इन्फेक्टेड है, ग्रसित है, ये तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन रोकथाम तो सेम है। जो मच्छर और लार्वा की रोकथाम है वो चाहे डेंगू की है या चिकनगुनिया से है। मैम बात की जाए चिकनगुनिया के, उसका नाम हम डेंगू चिकनगुनिया लक्षण, मैम चिकनगुनिया के जो लक्षण होते हैं, मतलब किसी को लक्षण, क्या कुछ लक्षण होते हैं चिकनगुनिया के? लक्षण देखो, ये सारी वायरल इलनेस है और मोस्टली सब वायरल बीमारियों में एक जैसे से लक्षण होते हैं। तेज बुखार आना, शरीर दर्द होना, ठीक है ना, जुकाम भी हो सकता है। और इनमें क्या होता है ना, डेंगू और चिकनगुनिया में बुखार बहुत तेज आता है। तो शुरू के खास तौर पे 4 दिन बहुत तेज बुखार होता है, तो आदमी परेशान हो जाता है, ज़्यादा मतलब उसको दिक्कत होती है। चिकनगुनिया में जॉइंट पेन्स ज़्यादा
प्रोमिनेंट होता है, जी ठीक है ना। डेंगू में हेडेक, बोन पेन ज़्यादा प्रोमिनेंट है, चिकनगुनिया में जॉइंट पेन Joint pain। ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, खासतौर पे जो हाथ के और पैर की जोड़ है। तो ये थोड़ा सा वो प्रेजेंटेशन में अंतर हो सकता है, बाकी ओवरलैपिंग पिक्चर है। बाकी हम लोग प्लेटलेट काउंट वगैरह मॉनिटर करते हैं, उसके हिसाब से पेशेंट को मैनेज। मैम 126 में जहाँ पे रिपोर्ट्स मिलती हैं वहाँ पर कहीं ना मैम लोग परेशान हो रहे हैं। कल भी इमरजेंसी से कई पेशेंट ऐसे आए ऊपर कि हमें नीचे रिपोर्ट नहीं मिलती, हम ऊपर आ रहे हैं, ऊपर भी रिपोर्ट्स नहीं दे रहे हैं। लोगों को इलाज में भी कई दौरान मुसीबत का सामना पड़ा। इस पर एक खबर भी चलाई थी, कहीं ना कहीं लोग काफ़ी परेशान हैं मैम, इस पर क्या कुछ है? चीज़ है, जब कभी एटीएम शुरू हुए थे और बैंक ने कह दिया था कि जी आप पैसे निकालने हैं तो एटीएम से जाओ, तब भी शायद कभी लोग परेशान हुए होंगे शुरू जी। में। जब सिस्टम यहाँ पे ई उपचार बहुत साल से वर्किंग है, लेकिन कभी उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो ये मैंने क्या मतलब ये डीजी की मैडम की तरफ से भी आदेश है और ये होना भी चाहिए। सारा कुछ पेपरलेस धीरे धीरे होता जा रहा है, हमारे जी। पास इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बने हुए हैं, तो हमारी एज एडमिनिस्ट्रेटर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन प्रोग्राम्स को लागू करूँ। ई उपचार पे सारी की सारी रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध है मैम बट उस पर OTP नहीं आता है मैम। आपको। मैंने वैसे भी अभी आउटडोर के लिए नहीं किया, जी। मैंने सिर्फ अपने इंडोर में किया। तो ये वहाँ की स्टाफ नर्स की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक को परेशान ना करे, कि वो वहाँ पे लाइन में लगा घंटे घंटे बेचारे पहले ही परेशान है, उनका मरीज भर्ती है, उसके बाद उनको थमा दी जाती है एक पर्ची की अब रिपोर्ट लेके आओ, जबकि वो रिपोर्ट स्टाफ नर्स के पास कंप्यूटर पे उपलब्ध तो है। इसका मतलब यही है मैम कि अपने डिपार्टमेंट के अंदर अवेयरनेस की कमी है अभी फिलहाल। अवेयरनेस की कमी नहीं है, मेरे डिपार्टमेंट में भी क्या होता है ना, देखो अवेयरनेस की कमी क्या हो या जो भी, कभी क्या होता है ना, जब तक मैं एब्सोल्यूट बंद नहीं करूंगी लोग शुरू नहीं होंगे। हाँ जी। कुछ स्टाफ नर्स ऐसी हैं जो कर रही हैं, ऑलरेडी निकालती हैं, कुछ स्टाफ नर्स ऐसी होती हैं जिनको या तो वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रही या फिर उनको आदत हो गई कि एक पर्ची लिख छोड़ दे दो। जी। तो मैंने एब्सोल्यूट बंद कर रखा है कि जी आप इंडोर की रिपोर्टिंग जब तक कि एमएलसी केस नहीं है या हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइन करके नहीं देता, इंडोर की रिपोर्टिंग स्टाफ नर्स या जो भी डॉक्टर है वो अपना कंप्यूटर पे देखे और फाइल पे लिखे। क्लिक करता हूँ। तो मैंने और आउटडोर के लिए नहीं की, ठीक। और लेकिन पर आउटडोर में भी मैं अपने स्टाफ के माध्यम से कोशिश ये करती हूँ कि पब्लिक को सिखाओ, बल्कि मीडिया को भी इसमें साथ देना चाहिए कि ई उपचार आप बहुत आसान सा है, ई उपचार हरियाणा डालो और उसमें अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालो, OTP आता है उसको खोल लो, उसी पे रिपोर्ट आ जाती है, 8 घंटे के अंदर अपलोड हो जाती है। तो आप क्यों लाइन में लग रहे हैं? एक तो लाइन में लग के आपको इन्फेक्शन का खतरा, मेरे यहाँ पहले ही भीड़ इतनी ज्यादा है, उसमें पहले लोग बेचारे सैंपल के लिए लगे रहते हैं, फिर उसके बाद रिपोर्ट के लिए लगे रहते हैं घंटों घंटों लाइन में। अरे वो घर बैठे रिपोर्ट निकाले, अगले दिन आके डॉक्टर को दिखा दें, ठीक है। मोबाइल पे निकाले, मोबाइल पे दिखा दें डॉक्टर को, या प्रिंट आउट अपना घर से ले आए वो दिखा दें। ठीक है। तो इससे हर तरह से सरकार का भी फायदा है और पब्लिक का भी फायदा है। तो ये आपको भी अवेयरनेस पब्लिक को फैलानी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ई उपचार के माध्यम से अपनी रिपोर्ट्स को देखें और उसी से डॉक्टर को कंसल्ट करें। एक तो उनके पास परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा, पेपर का खर्चा बचेगा, उनका समय बचेगा, बीमारियों से बचेगा। मैम कहीं ना कहीं बात की जाए इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी में रश ज़्यादा होता है, उस दौरान जो स्टाफ नर्स होते हैं, नर्सें हैं, वो रिपोर्ट्स तो नहीं निकाल पाती, वो ऊपर ही भेज देती हैं, पेशेंट परेशान होता है। नहीं तो ये धीरे अब जब रिपोर्ट नहीं मिलेगी तो स्टाफ नर्स निकालना शुरू कर देगी। जी। ठीक है ना? ठीक है। ठीक वो है। उसकी जिम्मेदारी है, बस। उसको निकालना।